नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा हमारे YouTube चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मुझे फ़ोन आते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं किसी भी उपाय के बारे में, जो भी मैं आपको बताती हूँ अपनी वीडियोज़ में। आप मेरी वीडियोज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरी एक व्यूअर हैं, वो रूटीन में मतलब मेरा वीडियो देखती हैं। उन्होंने अभी वीडियो शूट करने से पहले मुझे कॉल किया है कि मैम मेरे पर्स में पैसा नहीं टिकता। तो आज मैं ये स्पेशली उनके लिए, उनका नाम है ख्वाहिश, मैं ये आज वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रही हूँ कि उनके पर्स में कैसे पैसा टिकेगा। तो ख्वाहिश जी, ध्यान से सुनिएगा और इस चीज़ पे अमल कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। क्यों नहीं टिकता हमारे पर्स में पैसा? क्या हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि हमारे पर्स में पैसा नहीं टिकता या वो बेवजह ही खर्च हो जाता है? आप अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हम सबसे पहले पुरुषों के पर्स की बात करते हैं। पुरुषों के पर्स हैंडी होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन पुरुषों ने अपने पर्स में बहुत छोटे छोटे पुराने बिल संभाल लिए होते हैं। तो मेल्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये इस बात का ध्यान फीमेल्स को भी रखना चाहिए कि आप अपने हैंड बैग्स में या पर्स में, वॉलेट में पुराने बिल्स मत रखिए। आपको अगर उसको संभालना है तो आप अपने घर में कोई फाइल लगाइए, कोई पाउच लगाइए, आप उसके अंदर उसको रखिए। लोग पर्स में देवी देवताओं की फ़ोटोज़ लगाते हैं, क्या हम उसकी पालना कर पाते हैं? क्या हम अपने गंदे हाथ अपने पर्स में नहीं रखते? या कोई ऐसी चीज़ जो पर्स में नहीं रखनी चाहिए देवी देवताओं के साथ, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपने पर्स में भगवान की फ़ोटो रखना चाहते हैं तो आप फिर उसको थोड़ा ध्यान से रखिए। और कभी भी, जैसे मंदिर में खंडित मूर्ति नहीं लग सकती, कभी भी भगवान की फ़ोटो वगैरह फटी हुई नहीं लग सकती। अगर वो आपको रखनी है तो फिर नई तस्वीर रखिए। अगर वो मुड़ गई है, फट गई है, उसको विसर्जन कीजिए और फिर दोबारा से आप नई तस्वीर रखिए। और साथ में इस चीज़ की पालना रखिए कि आपके पर्स को गंदे हाथ नहीं लगें। अगर आपको ड्रिंक्स वगैरह का शौक़ है, आप ये सब कुछ करते हैं, स्मोक करते हैं, तो फिर उस दौरान आपने अपने वॉलेट की कैसे केयर करनी है ये आपने देखना है। वैसे मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आप भगवान की फ़ोटो अपने वॉलेट में मत रखिए, ये एक अच्छा साइन नहीं है। उसके बाद खुले पैसे, कॉइन्स और नोट, इनको अलग अलग रखिए। कई लोग ऐसे ही नोट, जैसे ऐसे लिया, उसको मोड़ मार के अपने पर्स में डाल के रख देते हैं। नोटों को बिछा के बहुत प्यार से रखिए, उसको तरीके से लगाइए कि आपके पर्स में बरकत बनी रहे। जैसे माँ लक्ष्मी साफ़ सुथरी चीज़ में ही वास करती हैं, सेम आपका वॉलेट भी साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे वॉलेट में रुद्राक्ष रखना बहुत अच्छा होता है, हमारे वॉलेट में चांदी का पीस रखना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन भी करता है। ये चीज़ें हर किसी को सूट नहीं करती और हर किसी के लिए ख़राब नहीं होती। लेकिन जो चीज़ें हैं, जैसे कि नुकीली चीज़, फटे पुराने नोट, फटी पुरानी फ़ोटोएँ, कई लोग अपने पेरेंट्स की, मृतक पेरेंट्स की, जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी फ़ोटो भी रख लेते हैं। आप उनको याद करते हैं, उनको हमेशा अपने साथ रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनकी जगह फ़ोटोज़, उनकी जो वो फ़ोटोज़ हैं उसकी जगह आपके वॉलेट में नहीं हैं। आप उनको अपने घर में अच्छे से रखिए, लेकिन वॉलेट में नहीं रखना चाहिए। उससे भी एक नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। इट इज़ नॉट अ गुड साइन। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। पर्स को साफ़ सूफ रखिए। अगर आपका पर्स कट गया है, क्रैक हो गया है, तो अपना वॉलेट चेंज करिए। वॉलेट को मरोड़ तरोड़ के नहीं रखिए। वॉलेट को अच्छी तरह से कैरी कीजिए। उसको बिल्कुल, जैसे महालक्ष्मी को आपने उसमें वास कराना है, तो आप माँ लक्ष्मी का कैसे ध्यान रखेंगे, वैसे ही अपने वॉलेट का ध्यान रखिए। उसकी सफाई का, फालतू पेपर्स का आप उसको रोज़ उसकी करिए, उसको ध्यान दीजिए कि इसके साफ़ करना है। पुराने पेपर्स हैं, कार्ड्स हैं, बिल्स हैं, उसको लाइट रखिए, कॉइन्स कम रखिए। आपको इस चीज़ों से, ये चीज़ें बहुत फ़ायदा देंगी। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सी राशि के हिसाब से कौन से कलर का वॉलेट उनको ज़्यादा सूट करता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन में जाके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।